डाइवोर्स कंटेंट, व्हाट्स गोइंग ऑन, डिड दे गेट सेपरेटेड, अब होगा कमबैक। तो ये सारे कमेंट्स हैं क्रिएटर कपल के रिगार्डिंग निदा एंड सूफियान, एंड उनके बीच में ना अभी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है जिसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो टुडे। बट कंट्रोवर्सी चल क्या रही है उससे पहले आप इन दोनों का बैकग्राउंड जान लो। तो निदा और सूफियान ये दोनों मिलकर के टिकटॉक वीडियोस बनाया करते थे। तब की बात है जब टिकटॉक ऑब्वियसली था। तो निदा मुंबई से है एंड शी बिगेन हर जर्नी शेयरिंग लाइफस्टाइल एंड पर्सनल कंटेंट, और उसके बाद उसकी अपनी एक ब्रांड भी है बाय द नेम ऑफ मोडेस्टी बाय निदा खान। सूफियान हर हस्बैंड, उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया था 2020 में, और उस चैनल का नाम था सूफियान एंड निदा। उनके व्लॉग्स ना काफ़ी ऑर्गेनिकली काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुए थे, और आज के टाइम पर भी उस चैनल पर ऑलमोस्ट 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब कंटेंट काफ़ी सिंपल था, वही ट्रैवल, कुकिंग, डेली लाइफ, पेरेंटिंग। इन दोनों का एक बेटा भी है बाय द नेम ऑफ सोहान। तो ये अपने व्लॉगिंग वाले चैनल पर ऑलमोस्ट सब कुछ ही दिखाते थे, रमदान व्लॉग, सन का बर्थडे, इवन एक टाइम पर इनका बेटा बीमार भी था तो उसको भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कवर किया था, विच सीम्ड अ बिट वियर्ड। चाहे फैमिली आउटिंग्स हो, दे शोड इट ऑल। अब इसका ड्रॉबैक पता है क्या होता है, जब आपकी इतनी लार्ज ऑडियंस होती है तो आपको मिक्स्ड रिएक्शंस मिलते हैं। एट टाइम्स उनको ट्रोल किया जाता था फॉर थिंग्स लाइक ब्लॉगिंग इवन व्हेन द चाइल्ड वाज इन द हॉस्पिटल। लोग कह रहे थे कि वो किसी भी चीज़ का कंटेंट निकालते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया जब वो ज़ोहान के बर्थडे वगैरह के मोमेंट शेयर किया करते थे, बिकॉज़ अगेन व्लॉगिंग में हर तरीके की ऑडियंस होती है। खैर ये तो था इनका बैकग्राउंड, बट अगर हम मेन टॉपिक पर आएँ तो कुछ टाइम पहले ना इनके डाइवोर्स रूमर्स आने शुरू हुए थे। और वो रूमर्स कहाँ से आने शुरू हुए थे, जब निदा अपने इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरीके की स्टोरीज लगाया करती थी, एंड अ लॉट ऑफ देम वर रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। दैट इज व्हेन लोगों ने सस्पेक्ट करना शुरू कर दिया कि निदा और सुफियान के बीच में कुछ तो ऑफ है। एक पर्टिकुलर स्टोरी में उसने लगाया था, दिस इज सो डर्टी, द सेम ड्रामा एवरीवेयर। ऐसे करके ना वो और भी स्टोरीज लगाया करती थी, एंड इसके बाद नेटिजन्स को इतना तो आइडिया लग गया कि शायद सुफियान ने निदा पर चीट किया है। एंड ये चीज़ ना थोड़े टाइम तक ऐसी कांस्टेंट रही, रूमर्स वगैरह बन रहे थे, बट ना ही निदा कुछ बोल रही थी ना ही सुफियान बोल रहा था। बट हाँ ये था कि निदा काफ़ी सटल हिंट्स दे रही थी अपने इंस्टाग्राम पर ना, अलग अलग स्टोरीज और कोट्स लगा करके। मतलब जहाँ पर काफ़ी डायरेक्ट जैब भी था जो कि सुफियान की तरफ जा रहा था, बट क्योंकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ रहा था ना तो कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। हाउएवर निदा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी जहाँ पर उसने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोज़ करी अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। तो उसमें जो उसने सबसे पहली चीज़ बताई वो तो ये था कि जो उनका बेटा ज़ुहान है, उसको काफ़ी फिज़िकल और मेंटल ट्रॉमा दिया गया था। मतलब आप सोचो कि कोई भी इंसान इस चीज़ से ना गुज़रे, और ज़ुहान तो मतलब एक छोटा-सा बच्चा है बिल्कुल। तो ये जो रेवलेशन थी ना, इट वाज़ डेफिनिटली हार्ट ब्रेकिंग, स्पेशली बिकॉज़ ज़ुहान इज़ स्टिल सो यंग, एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़ुहान, नोबडी डिज़र्व्स दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। उसके बाद आगे जाकर के निदा ने ये भी बताया कि हाँ, उसका और सुफियान का सेपरेशन हो चुका है, एंड वो जो सेपरेशन था ना वो म्यूचुअल था। और आगे जाकर के शी ऑल्सो मेंशन कि किस तरीके से ना सुफियान कुछ ऐसे नैरेटिव्स क्रिएट कर रहा है जिससे उसको बैड लाइट में शो किया जाए। बेसिकली ये जो मैनिपुलेशन थी सुफियान उसके हस्बैंड की तरफ से, उससे वो काफ़ी डीपली हर्ट थी। एक चीज़ जो मैं एडिशनली ऐड करना चाहूँगी, मैंने इन लोग के कुछ ब्लॉग्स देखे वीडियो रिसर्च करने के लिए। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि व्हेन निदा वाज़ प्रेग्नेंट, तो मैंने देखा कि सुफियान ना काफ़ी इनडायरेक्ट जैब्स लिया करता था, जैसे कि उसको फैट शेम किया करता था, व्हिच इज़ अगेन सो मेस्ड अप बिकॉज़ शी वाज़ लिटरली प्रेग्नेंट विद अ चाइल्ड। मतलब जिस टाइम पर एक हस्बैंड को शायद सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए, उसी टाइम पर इस तरीके से कॉल आउट किए जाना इज़ डेफिनिटली नॉट डन। आगे जा कर के निदा ने ये भी बताया कि जितने भी चीटिंग एलिगेशंस वगैरह वो सब सही है, और सुफियान ना उसको फिजिकली भी हर्ट किया करता था, मतलब आप सोचो मारा वगैरह भी करता था। और काफ़ी टाइम तक ना निदा चुप रही, शी वाज साइलेंटली एंड्योरिंग एवरीथिंग जस्ट बिकॉज़ उसका बेटा ज़ुहान इन्वॉल्व था। मतलब वो होता है ना, बहुत बारी कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स होती हैं जो पेरेंट्स निभाने का ट्राई करते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर चाइल्ड। तो निदा ने भी वही ट्राई किया था कि एटलीस्ट सुहान के लिए वो चुप रहे। मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम चीटिंग एलिगेशंस हो, अब्यूज हो, या फिर वो जो टॉन्ट्स आते थे, मतलब वो इतना ज़्यादा हो चुका था कि वो उस चीज़ को अब नहीं सह पा रही थी। एंड इफ द ट्रूथ बी स्पोकन, एक मदर ना अपने ऊपर फिर भी टॉन्ट्स ले सकती है या फिर ये सब सह सकती है, ऑल्दो सहना नहीं चाहिए। बट जब वही चीज़ उनके बच्चों पर आती है ना, दैट इज़ व्हेन इट डज़ नॉट बिकम बियरेबल। निदा ने ये भी चीज़ ऐड करी कि ये ना तब से हो रहा था जब ज़ुहान पैदा भी नहीं हुआ था। तो तब भी ना निदा इग्नोर किया करती थी, और निदा ने ना फुल डिटेल्स तो शेयर नहीं करी, लेकिन उसने हाँ हिंट वगैरह किया कि ज़ुहान को उसके अपीयरेंस के लिए मॉक किया जाता था। मतलब आप यहाँ पर ये सोचो कि एक छोटा-सा बच्चा, उसको उसके अपीयरेंस के लिए मॉक किए जाना, दिस बेबी इज़ लिटरली सो क्यूट।
और ये जो मॉकरी है ना वो उसके खुद के घर से आ रही थी, उसके स्किन कलर की रिगार्डिंग। जब इस तरीके की चीज़ें होती ना तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम निदा रियलाइज़ कि अब वो इस बिहेवियर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज़ अब लिटरली बात उसके बच्चे के ऊपर आ चुकी थी। एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये था कि निदा ने ऐसा भी बताया था कि सुफियान ना अक्सर क्या किया करता था कि इंटेंशनली मैनिपुलेट किया करता था सिचुएशन को व्यूज़ या अटेंशन के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी वो ये है, जो इनका चैनल था ना सुफियान और निदा करके, उसका एक्सेस आई बिलीव सुफियान के पास था। तो जब सुफियान और निदा सेपरेट हुए तो निदा के पास ना कोई सोर्स ऑफ इनकम बचा नहीं था, जिसकी वजह से उसको दूसरा चैनल खोलना पड़ा था। और ये जो सिचुएशन है ना वो मुझे काफ़ी हद तक पारस और स्नेहा, ये दोनों एक कपल थे। इनके साथ इनके बारे में नहीं जानती, यू कैन चेक इट आउट बाय क्लिकिंग ऑन द आई वीडियो। मुझे इनकी याद दिलाता है, बिकॉज़ पारस और स्नेहा की भी ऑलमोस्ट सेम ही सिचुएशन हुई थी। पारस और स्नेहा पहले इकट्ठे काम किया करते थे। फिर उन दोनों का जब सेपरेशन हुआ था तो पारस ने जो स्नेहा का व्लॉगिंग चैनल था उसका एक्सेस उसके पास था, एंड ही लिटरली डिलीटेड दैट चैनल। उस टाइम पर उस चैनल पर ऑलमोस्ट 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। तो मतलब आप ये सोचो कि स्नेहा का जो हार्ड वर्क था इतने इयर्स का, वो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में चला गया, व्हिच इज़ ऑनेस्टली वेरी वेरी सैड। एंड ऐसे कुछ सुफियान और निदा की सिचुएशन में हुआ, जिस चैनल को उन दोनों ने मिलकर के बड़ा किया था। निदा का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा करता था, बट आफ्टर द सेपरेशन वो चैनल अभी भी सुफियान के पास है, जबकि निदा को स्क्रैच से सब कुछ शुरू करना पड़ा है। खैर, जब इतना सब कुछ हो रहा होता है और निदा की तरफ से हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव सुनने को मिलते हैं, उसकी साइड ऑफ स्टोरी सुनने को मिलती है, तो सुफियान भी ना अपने इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है एंड अपने कम्युनिटी चैनल में कुछ इस तरीके का पोस्ट डालता है। एक चीटर को आसपास के सारे लोग चीटर ही लगते हैं। ट्रुथ विल रिवील इटसेल्फ ऑन इट्स ओन। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग जस्ट बिकॉज़ देयर इज़ अ फ्यूचर अहेड ऑफ अ चाइल्ड एंड आई नो व्हाट सोशल मीडिया कैन डू इफ आई स्टार्ट टेलिंग द ट्रुथ। अगर मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाने से किसी की लाइफ में पैसा और फेम आ सकता है जो फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद हो, तो आई एम ओके। तो ये तो सुफियान ने शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम कम्युनिटी चैनल पर, एंड इसके साथ ही साथ उसने अपने इंस्टाग्राम पर 2 स्टोरीज़ भी पोस्ट करी थी कुछ ऐसा। पहली स्टोरी तो थी ये, प्रूफ्स मेरे पास भी बहुत है बट एक बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो, इसी वजह से आई एम साइलेंट, बट अगर यही गेम खेलना है तो आई एम अप फॉर इट। और जो दूसरी स्टोरी लगाई थी ना उस पे किसी नेटिजन ने पूछा था कि सुफियान, मुझे पता चला कि तुमने निदा पर चीट किया, और उसने ये बताया कि उसके पास सारे प्रूफ्स हैं। तो इसका जवाब देते हुए सुफियान ने कहा, अगर मैं कुछ गलत करता और इंसान के पास प्रूफ होता तो इंसान केस करता है। तो मतलब यहाँ पर सुफियान ने बोला कि अगर कुछ गलत होता तो निदा केस करती, बट निदा का ये कहना था कि वो इतने टाइम तक चुप इसलिए थी फॉर द सेक ऑफ हर चाइल्ड। आगे जाकर के सुफियान लिखता है, बट यहाँ सोशल मीडिया पे लोग वन साइडेड जज कर लेते हैं। प्रूफ रखने वाला इंसान कोर्ट में जाके इंसाफ लेता है, ना कि सोशल मीडिया फेम और पैसा कमाने के लिए ये सब टाइम पास करता है। खैर, ये कंट्रोवर्सी काफी मेस्ड अप है, मैंने सोचा व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट। अभी हमें ये नहीं पता कि किसकी साइड ऑफ स्टोरी इज करेक्ट, बट एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि अगर दो पार्टनर सेपरेट भी हो जाते हैं तो शायद रिस्पेक्ट को नहीं भूलना चाहिए। निदा की जो मैंने वीडियो देखी, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि वो सुफियान की तरफ ना रिस्पेक्टफुल थी, इवन आफ्टर दे हैव गॉटन सेपरेटेड। लेकिन सुफियान के जैसे आप वर्डिंग्स देख भी सकते हो, काफ़ी मतलब मुझे डिसरिस्पेक्टफुल लगा, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि वो अब उसकी एक्स वाइफ है, बट शी इज स्टिल द मदर ऑफ देयर चाइल्ड। अगर उसकी एक्स वाइफ है तो भी इस तरीके के वर्डिंग्स तो शायद नहीं यूज़ करने चाहिए। एनीवेज, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो इनकी कंट्रोवर्सी में हु डू यू थिंक इज राइट एंड रॉन्ग, प्लीज टू लेट मी नो दैट इज वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।